बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शाम नवाज। आज के मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा तरीके इंसाफ कर्नल अकमल साहब राजा साहब, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 53 और NA 54। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले बताइएगा कि आपकी सूरत हाल क्या है? बड़े मुश्किल हालात से आप गुजरे पिछले दिनों में, कहाँ थे आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह हालात आपके सामने ही हैं, बस हमने डट के मुकाबला किया। हालात मुश्किल तो थे लेकिन जाहिर है ऐसे इस हालात में फिर बंदा अगर दिल छोड़ जाए तो फिर तो मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इस्तकामत दी है और डट के मुकाबला किया। आपके सामने ही है, वो जेल शेल भी 2 दफ़ा गए, फिर इतनी दफ़ा 8-9 दफ़ा तो उन्होंने मुझे पकड़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। सर अभी करंट सिचुएशन, करंट सूरत हाल बताइएगा क्या है कि आपके जितने भी केसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं? नहीं, वो केसेस जो है चल रहे हैं, जमानत पे हो, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने एक और कोई वारंट हमारा निकाला है, उसमें तकरीबन पाकिस्तान पंजाब के ना काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग हैं, उन सब को इकट्ठा करके एक वारंट निकाला हुआ था, जिसमें मैंने अभी तक जमानत वो अप्लाई की हुई है लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और दूसरे उसके अलावा अभी पता लगा मुझे कल कि जी मेरे ऊपर कोई 6 के 7 केसेस और इन्होंने कोई किए हुए, जिसका अभी मुझे इल्म नहीं है, तो वो अभी वकील से बात हुई है, वो सारी डिटेल लेके तो इंशाल्लाह वो जमानत अप्लाई कर रहे हैं। कल साहब मुझे ये बताइएगा कि आप जिस बता रहे हैं, जैसे मेरी में मालूमात है 8 से 9 मरतबा आपकी गिरफ्तारी के आर्डर हुए, फिर जमानत ये वो, अभी तक इस्तकामत की क्या वजह है? अपने लोगों का आपने भरम रखा, अहलियाने चौंतरा चक्री रवात के सारा का कहा जाता रहा कि राजपूत हैं आप कबीले का, आपने भरम रखा, या इमरान खान के साथ आपकी मोहब्बत इस तरह ज़्यादा थी कि आपने दूसरी तरफ जाने के बारे में सोचा ही नहीं? देखिए मेरा इस सियासत में आने का इमरान खान के अलावा और कोई वजह नहीं है। इट इज़ और इमरान खान के साथ ही बिकॉज मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान इस सदी का बल्कि मैं कहूँगा पिछली 2-3 सदियों का जो है ना बेहतरीन लीडर है, और ये पाकिस्तान के लिए ये एक सुनहरी मौका है कि इस लीडर को हम ज़ाया ना करें, और इसलिए डट के उसका साथ दिए। और इस्तकामत का वजह बस वो यही थी कि जी हमने पाकिस्तान के लिए करना है, और पाकिस्तान के लिए मैं तो खुद फौजी हूँ, पहले सारी ज़िंदगी बॉर्डर पे गुजारी है, तो हालांकि आपको पता है मेरी फैमिली वगैरह सारी बाहर सेटल्ड है, आई कुड हैव गॉन अब्रॉड, लेकिन आई चोज टू स्टे हियर कि जी मैं अपने लोगों में बीच में रहूँगा। तो बस खान साहब के साथ जो प्यार है, जो दिल के अंदर है, इज़्ज़त है, बस वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है जिसकी वजह से हम स्पेशली जब खान साहब को इन्होंने अरेस्ट किया, और जिस तरीके से बहुत दुख हुआ कि यार ये देखो एक इतना बड़ा लीडर उसके साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। सर आपके जो मद्दे मुकाबिल थे 2014 में आपने मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार थे, निसार अली खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। 2018 में भी आप उम्मीदवार थे, पार्टी ने आपको नज़रअंदाज किया और आपने उस वक्त के जो उम्मीदवार थे उनके साथ आपने शटल डाउन किया कि आपने कहा कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। इसके बावजूद आज आप पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन जिनके साथ आप खड़े थे वो पार्टी के साथ नहीं है। बस यही फ़र्क है ना कि हम लोग तो नज़रियात पे आए हैं, हम लोग नज़रियाती लोग हैं जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, और ये लोग इनका तो ये प्रोफेशनल्स हैं, ये तो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं ना, तो इसलिए ये तो अपने साथ एक वो अपना टाइटल लेके कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, तो वो जब उनको हालात साजगार थे, उनको नजर आया कि इधर फायदा है तो इधर आ गए, और जब हालात जैसे ही मुश्किल हुए, देखे ना कोई मेरा ख्याल में एक दिन भी नहीं गुजारा वो जैसे ही, और वो मेरा आई पर्सनली बिलीव कि जी वो सारा प्लान था, वो बातचीत इनकी हुई थी, जो भी इनके कारोबार बंद थे उसकी वजह से, उस वजह से इन्होंने हार मान ली और एग्री कर लिया उनके साथ कि जी ठीक है, और ये एक प्लान किस्म का अरेस्ट था जो कि हुआ, और घंटे डेढ़ बाद बस फारिग हो गए। सर मुझे ये बताएं, कहीं आपको कोई इस बारे में पछतावा नहीं होता कि आपको 2018 में इनका साथ नहीं देना चाहिए था? देखिए ये तो अल्लाह ताला के काम है, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिखा होता है ना वो आपको मिलता है। मुझे फ़ख्र है कि मैं बावजूद इसके कि मुझे दुख हुआ था उस वक़्त कि मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और मैं इनसे बेहतर वोट लेता अल्लाह के फजल से और अपनी इलाके के लोगों की मदद से, मेरे वोट इससे कहीं ज़्यादा होते, लेकिन बस उस वक़्त पार्टी ने कर दिया
तो जब इमरान खान के से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आप इसका साथ दें, तो मैंने साथ दिया और मुझे पछतावा नहीं है उसकी वजह से। मुझे ऑल्दो कि मैं असेंबली में तो नहीं था, लेकिन आप मेरे इलाके से हैं, आपको पता ही है सारा, मेरी इज्जत मेरे ख्याल में सरवर खान से ज्यादा थी अपने हल्के के अंदर। अभी सर इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमें नजर आया बंदे को फेयर बात करनी चाहिए, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नहीं मिल रही। तो ऐसे में आपने 2 हलकों से अप्लाई किया हुआ है, कैंपेन कैसे करेंगे? 2 नहीं, मैंने 3 से किया हुआ है। VP 10 भी है, VP 10 भी है, लेकिन VP 10 का वो एक्चुअली पार्टी ने कहा था कि क्या पता हमारे ये पेपर्स, हमें भी एंटिसिपेट किया हुआ था कि ये हमें तंग करेंगे, हमारे पेपर्स रिजेक्ट कराएंगे, तो उस सूरत में सबने किया हुआ था। बहरहाल PP 10 में तो हमारे अपने वर्कर्स हैं, इंशाल्लाह उनको आज टिकट्स अनाउंस हो ही जाएगा। और हाँ, NA 53 जो है वो मेरा क्योंकि अबाई हल्का भी है, मैं 2013 में आपको पता ही है लगभग 17,000 के वोट भी मैंने दिए, तो 18 में चले मौका नहीं मिला, तो मैं उसमें तो मैंने अप्लाई किया, लेकिन 54 में क्योंकि ये एक नो गो एरिया था PTI के लिए, जब से गुलाम सरवर खान हमारी पार्टी में आया, पार्टी के अंदर रहते हुए भी इसका हमेशा पूरी जो डिस्ट्रिक्ट की हमारी तंजीम थी उसके साथ कभी नहीं बनी, और उसने कभी, इट वॉज अ नो गो एरिया फॉर PTI, बस यही अंदर करते थे जो भी करते थे, तो इसलिए उधर हमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आई वॉलंटियर्ड माई सेल्फ कि जी अगर आप हमारे पास उधर कैंडिडेट है अच्छा है तो फाइन, अगर नहीं है तो आई एम विलिंग, मैं चैलेंज करूंगा सरवर खान को भी और चौधरी निसार को भी। ठीक सर, ये एक रवायती हरीफ बनने का सिलसिला चल पड़ा है। जैसे चौधरी निसार साहब 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ते थे, तो उनके मुकाबले में खान सरवर साहब 2 हल्कों में आ जाते थे। आप चूँकि पहले चौधरी निसार अली खान साहब के खिलाफ आपने सियासत का बुलंद किया, फिर चूँकि अब आपकी नज़रियाती जंग थी गुलाम सरवर खान साहब के साथ, अब ये भी वही सिलसिला नहीं चल पड़ा कि अगर खान सरवर और चौधरी निसार 2 हल्कों से हैं तो आप भी 2 हल्कों से होंगे, वो 3 से हैं तो आप भी 3 से होंगे, जहाँ से वो लड़ेंगे वहाँ से आप लड़ेंगे, ये ज़ाती जंग तो नहीं हो चुकी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको जैसे अभी बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी NA 54 जो प्रेजेंटली है, इसके अंदर कोई हमारे वर्कर किसी को इन्होंने प्रमोट ही नहीं होने दिया गुलाम सरवर खान ने, ठीक है। एक तैमूर था जो उधर से वहाँ से MPA था, अनफॉर्चुनेटली जो भी हालात बने वो अभी पार्टी में है भी और नहीं भी, लेकिन अगर तो पार्टी तैमूर को टिकट देती है और तैमूर इज विलिंग टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन, तो फिर तो इंशाल्लाह वो सीट हमारी पक्की है। लेकिन अगर तैमूर के जो हालात की वजह से अगर पार्टी उसको टिकट नहीं देती, तो फिर तैमूर के अलावा हमारे पास कोई प्रोमिनेंट ऐसा आदमी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। मैं क्योंकि नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ और फिर मेरा जो है वो ओवरलैप आता है काफ़ी सारे इधर भी जो हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं, तो इसलिए फिर मैंने ऑफर किया कि अगर आपको कोई इशू है कोई कैंडिडेट में, तो मैं विलिंग हूँ, मैं इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करूंगा। सर हालात टोटली चेंज हो चुके हैं पिछले इलेक्शन की बनिस्बत। इस इलेक्शन में चौधरी निसार अली खान इमरान खान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और गुलाम सरवर खान जो है वो मियाँ साहिबान की तारीफ और उनकी जमात की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वैसे बड़ी हैरत की बात होगी मेरे लिए, और ये इनके लिए खास तौर पे गुलाम सरवर खान के लिए, कि जब इलाके में जाके कहीं कोई बात करेगा, कोई तकरीर करेगा, तो पिछले इलेक्शन में इनको चोर बोलता था, इनको डाकू बोलता था, इनको ये नून की जो लीडरशिप है इनके बारे में, और अभी उन्हीं को यही तो फर्क है इनमें और हम में। ये तो एडजस्ट हो जाते हैं, हमारा तो ज़मीन इजाजत नहीं देता कि जी हम अगर किसी के खिलाफ हमने कोई बात की है, ठीक है, अनलेस कि हम रियलाइज करें कि यार नहीं हमने गलत किया है, तो उसकी हम माजरत कर सकते हैं कि यार मुझसे गलती होगी, लेकिन हम उठा के उनकी तारीफें करना शुरू नहीं कर दिए। इनके लिए कैसे मुमकिन है, मुझे भी हैरत है। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं ना चौधरी निसार साहब कि जी मेरा 54 साला जिगरी दोस्त है, तो मैं पूछता हूँ कि 2014 इलेक्शन हमारा पिछला 2013 में हुआ था, जी 2014 में हमने जो धरना किया था, 126 दिन वाला धरना, उसमें मैं ईच एंड एवरी डे मैं इधर प्रेजेंट था। तो उस धरने में जो हमारे साथ हुआ, आप भी उस वक्त कवर करते रहते थे, तो वो निसार साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उस वक्त उनको याद नहीं आया था कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, तो हमें इसको कोई
नेगोशिएट करें या कोई इस तरह का करने, उस वक्त तो ये बड़े सर वो सामने तो खड़ा ये कहते हुए तो नजर आते हैं कि मेरी वजह से देखो 26 दिन बैठे हैं, मैंने चाहता तो 6 दिन भी ना बैठ सकते। चले ठीक है, अभी आने दे, वक्त आएगा तो फिर इंशाल्लाह पता लगेगा। सर इलेक्शन की तैयारी आपकी पूरी? मैं इलेक्शन देखिए जी, हमारा लीडर ऐसा है कि देखिए हम लोग अभी पहचानना, हमारी ये पहचान बन गई है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आपने टीवी के ऊपर कई लोगों के ये जो आजकल सर्वे करने जाते हैं तो वो पूछते किसको वोट देंगे, वो लोग बोलते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ठीक है जी जी ऐसा तो ये हमारा बैट के साथ साथ ये भी हमारा एक सिंबल बन गया। तो उस लीडर के पीछे हम खड़े हैं, वो शेर है, असल शेर वो है। तो इलेक्शन की हमारी तैयारी है। इलेक्शन में मैं क्योंकि पिछले 13-14 साल से अपने हलके के अंदर लोगों के साथ राब्ते में हूँ, उनकी खुशी का भी मैं शरीक होता हूँ, उनसे मुलाकातें। हाँ, ये 8-9 महीने जो गुजरे हैं पिछले, जिसमें हमारी पार्टी के ऊपर इन्होंने जिस तरह का तशद्दुद किया, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा है, लेकिन वो लोग सारा कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी तैयारी है इलेक्शन की, कोई हमें परेशानी नहीं है। सर अगर एक हल्का चूज करने का आपको मौका मिला, 53 या 54, यानी अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं दोनों हल्के जी जाते हैं, कोई एक सीट रखने का मौका मिलता है तो आप पार्टी किसको देंगे? देखिए मेरा तो जो अबाई हल्का है वो तो जाहिर है 53 है, लेकिन ये कोई ऐसा अगर लेट से मैं दोनों हल्कों से इंशाल्लाह जीत जाता हूँ तो फिर पार्टी जिस तरह कहेगी, जो पार्टी कहेगी उस तरह करेंगे। ठीक सर, अपने हल्के के अंदर जो किन 3 चीज़ों पर आप काम करना चाहेंगे? सबसे पहले जो मसाइल है, जो कि आप ग्राउंड वर्क से शुरू किया हुआ, 2014 से आप ऑन रोड है, 2013 से सॉरी। देखिए बात यह है कि हम पहले तो पिछले इलेक्शन में भी और 2013 में भी हम लोग बातचीत करते थे कि जी हम आपके ये काम करेंगे, अब आपके मसाइल हैं, आपकी सड़कें हैं, आपके ये वाले जो काम हमारी पार्लियामेंट करती रही है पिछले इतने साल, असल में ये काम नहीं है। असल में तो काम हमारा है कानून साजी। ठीक, देखिए कानून साजी ये अंग्रेज जमाने की उस वक्त के कानून बने हुए हैं जो कि यूज हो रहे हैं एज ए टूल टू प्रेस पीपल, तो लोगों को दबाने के लिए, लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि हमें अपने पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए, अपनी कानून साजी करें, हम अपने कानून तब्दील करें, ताकि ये जो निज़ाम जिससे अभी हम सारे तंग आ चुके हैं, इस निज़ाम को चेंज करें और रूल्स ऐसे बने। फॉर एग्जांपल अभी जैसे इमरान खान के ऊपर 200 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये क्या सच है? ये क्या है? ये सिर्फ इन्होंने ये किया हुआ है कि उधर भी कर दो, उधर भी कर दो, खुद ही भुगता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अदालतों में जाना पड़ेगा, मजबूरी बन जाती है ना जी। तो होना ये चाहिए कि अगर किसी ने झूठी FIR की हुई है तो वो FIR रिकॉर्ड करने वाला, अगर ये साबित होता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, उसको अंदर होना चाहिए। उसका जो सीनियर है, जिस तरह DPO होता है कोई, ठीक है, और फिर उसका IG होता है, RPO होता है, रीजनल पुलिस ऑफिसर एंड IG, उनको पकड़ना कि आपने ये कैसे, ये जो गलत इतने, तो ये इस कानून को हमें सीधा करना है। तो इंशाल्लाह हम और हमारे, देखिए हमारा कभी भी ऐसा नहीं रहा खान साहब का, वो हमेशा बिलीव करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए और लोगों के काम उनके लेवल पे ऊपर होने चाहिए, उनके काउंसलर्स, उनके नाज़िम। 3-3.5 साल में एक इलेक्शन भी बल्दियात का खान साहब ने तो नहीं करवाया। देखो ना हमारे हालात क्या थे, हम जिस हालात में आते साथ ही हमारे ऊपर वो कोरोना आ गया। पहले तो हमारी इकॉनमी जो जिस तरह थी वो भी आपके सामने है, फिर जैसे ही वो थोड़ा सा उसमें किया, कोरोना आ गया। वो 2 साल तो कोरोना, 1.5 साल तो हमारा वो खा गया, और उसके साथ साथ ही जैसे ही आगे चले तो ये सारी कंस्पिरेसी शुरू हो गई, जो कि हमारी गवर्नमेंट को हटाने वाला काम शुरू हो गया। एंड वैसे भी हमारी वो उस वक्त ये सारे कहते हैं ना कि 18 में भी इसी तरह हुआ है, और 18 में हमारी 30 से 35 सीटें कम की गई हैं, जिन्होंने भी की हैं वो इसीलिए ताकि ये एक कमजोर हुकूमत बने। अगर वो हमारी स्ट्रांग हुकूमत होती तो शायद हम थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते, लेकिन वो एक अमलगमेशन ऑफ सो मेनी पार्टीज है और हर कोई अपने अपने वो खींचातानी करता था उसमें वाकई। लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत सारे काम किए। खान के अगर लिस्ट बनाए तो उस 3.5 साल में जो हमने कर दिया ना, फॉर एग्जांपल एक हेल्थ कार्ड ही आप ले लें, ठीक है, आप उसी को सिर्फ ले लें तो आप कितने लोगों को फायदा हुआ है। बाकी ये लंगर खाने, पनाह गाहें गरीबों की, आवाम के लिए थी ना,
जी। तो हमारा तो फोकस अवाम के ऊपर है कि अवाम की बेहतरी कैसे करनी है, न कि जिस तरह ये चोर जो सारे चोरियां करते हैं जब आते हैं हुकूमत में और फिर अभी जैसे माफ कराते फिरते हैं सारा कुछ। इनकी हुकूमत 16 महीने आई, इन्होंने क्या किया है 16 महीनों में? इन्होंने अवाम के लिए क्या किया है? सिर्फ अपने सारे केसेस खत्म कराए हैं। जी। तो हमारा सर, आप जिस निज़ाम की चेंज करने की बात करें, कहीं आप जमहूरियत को ख़त्म कम करके सदारती निज़ाम की तरफ की बात तो नहीं कर रहे? देखिए जी, ये हमने आई पर्सनली बिलीव कि वैसे इस मुल्क में ये पार्लियामेंट्री निज़ाम फेल हो चुका है। जाना होना तो चाहिए सदारती निज़ाम, लेकिन फिलहाल क्योंकि जो प्रिवेल कर रहा है इसी के मुताबिक करेंगे। इंशाल्लाह हमारी 2/3 मेजॉरिटी आई तो मुझे नहीं पता कि खान साहब के ज़हन में क्या है, लेकिन हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस निज़ाम को ख़त्म करें जिसमें हम ब्लैकमेल होते हैं, जिसमें वो चंद किंग पार्टीज बन जाती हैं 15-20 सीटें लेके, तो वो तोड़ फोड़ करने के चक्कर में पड़ जाती हैं। सदारती निज़ाम हो तो एक प्रेसिडेंट आए और वो अपना टीम चुने और उसको कोई छेड़ न सके और वो डिलीवर करे। आई थिंक दैट इज द बेस्ट। और ये तो कायदे आज़म साहब ने भी अपने डायरी में लिखा हुआ है कि इस हमारे खिते में ये पार्लियामेंट्री निज़ाम फेल हो चुका है, इधर सदारती निज़ाम। रात को मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट का अनाउंसमेंट हुई है। जी जी। कमर इस्लाम साहब कौमी में आ रहे हैं, चौधरी नईम साहब जो हैं वो सूबाई में आ रहे हैं, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आपके दो मुकाबले के बंदे तो वाज़ेह तौर पर सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, कमरुल इस्लाम साहब शरीफ आदमी है, लेकिन वो इस हल्के से ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अपना, उनको चाहिए कि उधर जिधर उनका अपना आबाई सारा सेटअप है उसमें उन्हें कंटेस्ट करना चाहिए। वो अपने घर से तो खाली निकलेंगे झोली उठा के आगे, फिर हमारे इलाके में आके वो फैलाएंगे। तो वो बहरहाल वो शरीफ आदमी है, कोई नहीं, उनसे इंशाल्लाह उनका हमें मुझे कोई वो नहीं है। और नई मिजाज जो है वो तो हमारे हल्के से है, ठीक है, अपने एरिया में बैठे हुए हैं। वो पहली दफा इलेक्शन में आए हैं, देखते हैं क्या। लेकिन मुझे इसमें हैरत ये हुई है कि वो हमारे एक भाई है चौधरी कामरान साहब, ठीक है, वो सारी जिंदगी उनके वालिद साहब अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं और उनका एक बड़ा नाम था और उसी लेगेसी को ये फॉलो कर रहे थे। इनकी बड़ी इज्जत थी, जो भी लिमिटेड इनके वोट बैंक था, लेकिन पार्टी हमेशा इनको अप्रोच करती थी कि आपने डिसाइड करना है इस इलाके में क्या करना है। तो वो इस हालात में वो अपनी पार्टी छोड़ के तो वो नून लीग में आ गए हैं, ठीक है। और सुना था कि जो उनका टिकट कंफर्म हो गया, लेकिन रात को जो टिकट आए हैं तो उसमें तो वो भी बेचारे फारिग हो गए। तो मुझे तो उनका अफसोस हो रहा है कि यार ये चौधरी कामरान ने क्या किया। फिर आपको तो सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए कि अब आप मेरी हिमायत कर दें। नहीं, वो भाई है मेरे, मैं इंशाल्लाह उनसे रब्ता करूंगा कि ये आपके साथ अब मतलब क्या हैंड हुआ है। बहरहाल चलें, ये तो पॉलिटिक्स है, सर अपने हल्के के और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में बताएं। आप कौमी के उम्मीदवार भी हैं, सूबाई के उम्मीदवार भी हैं। आज शाम तक अगर टिकट अनाउंस हो जाते हैं जी जी, तो इन दैट केस के अगर आपको नहीं मिलता टिकट कौमी का, जी जी, तो आप क्या समझते हैं किसको मिलना चाहिए? देखिए जी, मेरी बात सुने, मैं पार्टी जिसको दे दे कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं मिलता, पहले भी पार्टी के साथ रहे, अब भी इंशाल्लाह पार्टी। इमरान खान का जो उनका विजन है ना, जो ठीक है, अब जितना बड़ा इमरान खान लीडर बन चुका है, जितनी कुर्बानी उन्होंने दे चुके हैं, ठीक है। और वो एक बात करता है तो वो पूरी दुनिया में, अभी देखे इकोनॉमिस्ट में वो आर्टिकल उनका आया तो इतना, इससे ज्यादा पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। तो हम इमरान खान के साथ हैं जी, टिकट मिले ना मिले, ठीक है, जिसको मर्जी पार्टी टिकट दे। वैसे आप कह रहे हैं किसको मिलना चाहिए, हमारे इतने अच्छे अच्छे वर्कर्स हैं, चौधरी अमीर अफजल है, वो राजा वहीद कासम है, वो एजाज अनवर एजाज अनवर खुद भी है, लेकिन वो अगर उनका बेटा ने मेरे ख्याल अप्लाई की है वो है। इसी तरह हमारे मतलब इसमें वो पीर साहब भी हैं सरोबा वाले, लेकिन वो उन्होंने बड़ी लेट पार्टी अभी इन्हीं दिनों में शायद ज्वाइन की या क्या, मतलब इलाके के लोग हैं, हर एक का राइट बनता है कि जी उनका। पीर साहब और आप बिल्कुल हमसाए हैं, जिधर आपका गाँव है उधर आपका गाँव है, तो पीर साहब को पाकिस्तान तरीके इंसाफ में लाने के लिए कोई आपका भी कोशिश है? देखिए जी, मैं तो पीर साहब के साथ 2013 के इलेक्शन से पहले का उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक, 2013 वाले इलेक्शन से पहले तरीके इंसाफ में। हाँ, क्योंकि आप आए हमारी पार्टी में आए, टिकट को छोड़ें, टिकट पार्टी जब डिसाइड करेगी तो अगर मुकद्दर में होगा तो आपको मिल जाएगा। मुझे अपना नहीं पता तो मैं आपको कैसे कहूँ, तो इसलिए
असल में तो आपको किसी नजरिए के साथ चलना चाहिए ना, किसी का साथ बनना चाहिए, किसी की स्ट्रेंथ बननी चाहिए। तो आप किसी का स्ट्रेंथ बने तो फिर आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको पार्टी एक्सप्लॉइट करेगी। अगर आप में है तो फिर आपको वो जरूर ऊपर लेके आएंगे। तो वो उस वक्त से रिलक्टेंटली काम कर रहे हैं, तो आप उन्होंने शायद ज्वाइन की है, तो ठीक है। अगर पार्टी उन्हें नवाजती है, उन्होंने एनए के ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है, आप उनका साथ देंगे। कल सब आखिर में आप अपने हल्के की आवाम आपको देख रही है, आप कोई भी, चूँकि आप सोशल मीडिया से भी दूर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आपके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, कोई भी पैगाम अगर आप अपने हल्के के वोटर के लिए देना चाहें, अपने तरीके इंसाफ के लिए, मरकज़ के लिए को देना चाहें, तो वो आप दे सकते हैं। जी, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से अपने हल्के के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वो एक गैरतमंदों का इलाका है और यहाँ पे वफा की जाती है। और मैं आप सबको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इमरान खान के साथ वफा की है, आपके साथ वफा की है, और मैंने अपने इलाके दी पंजाबी कहते ना कंड नहीं लगन दी। प्रेशर तो सारे ते रहा है, प्रेशर तो मेरे ते भी रहा है, ये नहीं कि मेरे ते, मैं तो उन्होंने हाथ में दो तीन दफा मतलब मैनू फड़ के जेल में लै गए। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह शायद एक खून में कोई ऐसी चीज़ है। वैसे भी मैं जिस कबीले नाल तल्लक रखदा, ठीक है, उस कबीले का एक हिस्ट्री भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इस्तकामत दी है और तुहाड़ियां दुआवां नाल मैं स्टैंड लिया। तो ये तुहानू समझना चाहिए कि साडी पार्टी नाल बहुत वड्डी ज़्यादती हुई है और इमरान खान नाल बहुत वड्डी ज़्यादती हुई है। इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसे पूरी दुनिया जिसकी इज्जत करती है, और हम हमारे मुल्क के अंदर जानबूझ के उसको हटाया जा रहा है क्योंकि वो आंख में आंख डाल के देखता है, क्योंकि वो आगे से जवाब देता है कि वो पाकिस्तान की बात करता है। तो इस वजह से उसे हटाया जा रहा है कि जी हम दोबारा वापस गुलामी जाएं। तो मैं इंशाल्लाह हम खान साहब का साथ देंगे और आप जो हैं हमें इस चीज़ का बदला लेना चाहिए। और बदला किस चीज़ में? 8 फरवरी को वोट की सूरत में कि आप लोग सारे निकलें। हम तो शायद आप तक पहुंच सकें या ना पहुंच सकें, क्योंकि हमें तो ये कैंपेन भी नहीं करने दे रहे। कोशिश तो करेंगे कि इंशाल्लाह आप तक पहुंचे, लेकिन अगर ना भी पहुंच सके तो आपने खुद निकलना है और 8 फरवरी को आपने पीटीआई को वोट दे के बल्ले पे बोर लगा के इमरान खान को कामयाब कराएं, ताकि हम एक गैरतमंद कौम के सूरत में उभरें और दुनिया पाकिस्तान के इस ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करे। बस मेरा तो आप लोगों से, मेरे से जो हो सका मैंने कर दिया अपनी पार्टी के लिए, आप सब के लिए। अभी आप सब का काम है कि आप लोग निकलें और ये बदला लें जो खान साहब के साथ ज्यादती हुई है वोट की शक्ल में 8 फरवरी को। जी बहुत मेहरबानी, थैंक यू। मेरे साथ आज के मेरे मेज़बान थे मोहतरम कर्नल अजमल साहब राजा साहब। पैगाम दिए दे रहे थे कि 8 फरवरी को निकलें और वोट दें। आप सब ने भी अपने वोट का इस्तेमाल करना है, घरों में ना बैठे रहिएगा, जिस मर्जी को दें, वोट दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।